अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जी तो व्यूवर्स, अरे रुक जाइए भाई, स्टॉप मत कीजिएगा। 2-3 मिनट की वीडियो वॉच कर लीजिए, फिर आराम से कमेंट कर लीजिएगा। किसी की मदद करना भी सदका जारिया होता है। जी तो व्यूवर्स, मैं कह रही थी चलें करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों छुट्टी रही 9वें-10वें मुहर्रम की, तो सब ने यकीनन टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। वहीं पर मैंने भी टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। 10वें मुहर्रम को हम सुबह सुबह हम चले गए, मैं अपनी मदर इन लॉ की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया हुआ था कि जी आपने सुबह नाश्ता यहीं पे करना है। तो उन्होंने रात के पाए चढ़ाए हुए थे, फिर हम सुबह गए, बहुत मज़ा आया, हमने पाए खाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनकी छत पर। तो मैंने कहा ऊपर मेरी मदर इन लॉ ने रखी हुई हैं मुर्गियाँ, रखी हुई हैं। उनको बहुत शौक़ है मुर्गियाँ रखने का। ये देखें, एक मुर्गा है, 2 अदद मुर्गियाँ काफ़ी थी, बस कुछ दीवारों पे चढ़ चढ़ के इधर उधर गिर गुरा के मर गई हैं। मतलब ऐसे बात का कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि कोई मुर्गी जब गिरती है ना, तो वो दोबारा इधर इर्द गिर्द से मोहल्ले से हर जगह से पूछो, वो मिलती ही नहीं वो मुर्गी, कि वो मुर्गी गई कहाँ। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है, और 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुर्गी ऊपर से गिरी और गिरकर तो वो मर गई। व्यूअर्स, मुर्गियाँ रखने का वैसे ये बहुत फ़ायदा है कि आपकी घर की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। इवन के सब्ज़ियों के छिलके और यहाँ तक के जो हम रद्दी में शानपुरे में जो रोटियाँ देते हैं सूखी, वो भी मतलब भिगो के वो मुर्गियाँ खा लेती हैं। तो देसी अंडे भी हमें मिलते हैं। तो मुर्गियाँ रखने का फ़ायदा भी है, और ये है कि गंद बहुत मचता है। वैसे मदर इन लॉ के घर से वापस हम तकरीबन 3-4 बजे तक हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि 10वां मुहर्रम था। तो मैं भी हर साल कुछ ना कुछ बना के बांटती ज़रूर हूँ। अक्सर तो मैं ज़्यादातर चनों वाले चावल ही बनाती हूँ। तो मैं घर आई, फिर मैंने मतलब चने मैं भिगो कर गई हुई थी, वाइट चने। घर आके मैंने चनों वाले चावल बनाए, तो वो फिर बांटे बच्चों ने सारे एरिए में। और साथ में मैंने अपने घर के यूज़ के लिए साथ में मैंने दही भल्ले बना लिए। मुझे चनों वाले चावलों के साथ दही भल्ले बहुत पसंद है। और जी कोक रखी साथ। कोक के बगैर तो चावल कोई भी हो, तो बिरयानी हो चाहे चनों वाले चावल हों, कोक के बगैर तो कोई खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं है ना। तो कोक तो मस्ट है। व्यूअर्स, ये दरअसल मैंने 2 दिन की कंबाइन वीडियो बनाई है, एक 10वां मुहर्रम और एक आज का दिन। तो आज के दिन की मेरी भी कुछ मसरूफियात भी मैंने इसमें आपको दिखाई हैं कि 9वें-10वां मुहर्रम शुरू होने से पहले मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें मेरी घर की लेने वाली रहती थी। कुछ ज़रूरत की चीज़ें, बच्चों की चप्पलें नहीं थी, बाथरूम की चप्पल नहीं थी। इसके अलावा एक शैम्पू है मेरा, वो मैंने लेना था। वो मैं मतलब लोकल दुकानों से नहीं लेती, एक मेरी स्पेशल दुकान जो मैंने बाज़ार में रखी है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से ओरिजिनल शैम्पू मिलते हैं सारे, नहीं तो बाहर तो मतलब 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बाकी शॉप्स पे। तो यहाँ से मैं मतलब भगवानपुरा बाज़ार है हमारे पास, तो यहाँ मैं आई, मैंने यहाँ से शैम्पू लिया और कुछ और चीज़ें ली। तो उसके अलावा जी फिर मैं जो चप्पल्स लेनी थी मैंने, वाशरूम के लिए भी लेनी थी, बच्चों की भी लेनी थी, और इसके घर में पहनने के लिए। और इसके अलावा मेरी छोटी जो बेटी है वो साल की हो गई है माशाल्लाह, वो भी चलना शुरू हो गई है। तो उसके लिए भी मुझे चप्पल चाहिए थी, बस काफ़ी दिनों से घर से निकलना नहीं हो रहा था। तो फिर आज उसको साथ बिठा के बाइक पे ही लेके गई मैं, कि क्योंकि मुझे उसके साइज़ की भी कुछ समझ नहीं आती थी। मैं जब भी चप्पल लेके आती थी ना, या छोटी आ जाती थी या बड़ी आ जाती थी। तो फिर उसको साथ बिठा के हमने चप्पल ली। और कप भी टूटे हुए थे सारे, मतलब कप नहीं थे घर के यूज़ के लिए। बच्चों वाला घर में मतलब ये बर्तन, कप और गिलास, ये तो मतलब महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं ना। तो फिर मैंने वहाँ से कप भी पकड़े, और कप पकड़ने के अलावा ये शैम्पू जी मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन मैंने भी जब लिया था उस वक़्त मैं नहीं जानती थी इस शैम्पू के बारे में। बस ऐसे ही मैं वहाँ पे गई, तो वो जो सेल्स गर्ल थी उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप ये ले लें। तो मेरे बालों को कोई भी शैम्पू सूट नहीं करता था, हर वक्त मेरे बालों में ना डैंड्रफ सा जमा रहता था, अजीब सा। तो वो फिर जब से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरे मतलब बिल्कुल मुझे मतलब सूट करता है मुझे ये शैम्पू। तो अगर मैं कोई और शैम्पू यूज़ करूँ तो दोबारा से मेरा वही हाल होता है, मतलब स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और मतलब नहीं सही होता कुछ। और ये देखें जी, मैंने अपनी छोटी बेटी की चप्पल ली है, और ये पूं पूं करने वाली चप्पल है। तो माशाल्लाह से उसने पहनी थी और चल रही थी और खुश हो रही थी, पूं पूं कर रही थी चप्पल। और एक वाशरूम की मैंने चप्पल ली इसके अलावा।
तो व्यूअर्स ये सिंपल सी रूटीन है मेरी, तो कुछ ख़ास नहीं है, बस आपकी नवाजिश होगी कि अगर आप हमारी रूटीन को पसंद करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते व्यूअर्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कर भला सो हो भला, तो प्लीज़ वीडियोस को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। दुआओं में याद रखिए और अल्लाह आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।